Hello, you lovely people. Welcome to yet wonderful episode of Be Healthy with none other than डॉक्टर ऋचा जैन और मैं हूँ आपकी होस्ट मीनाक्षी। सो आप जानते हैं कि डॉक्टर ऋचा के साथ हम बहुत सारे एपिसोड्स कर रहे हैं और आप उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन एकदम लाइव होने वाला है, पब्लिक के बीच होने वाला है, बिकॉज अब तक के सेशंस आपने क्लिनिक में देखे, तो आज का लाइव सेशन देखिएगा। और लाइव सेशन में मैम जो है स्किन ट्रीटमेंट और काफ़ी ऐसे ट्रीटमेंट्स करके दिखाने वाली हैं। सो इस लाइव सेशन के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहचान बनाने वाली डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन ने 6 अप्रैल 2002 में यूनिक स्लिम पॉइंट की शुरुआत की। और ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने ट्रेनिंग्स, एडवांस हेयर ट्रांसप्लांटेशंस, हेयर ट्रीटमेंट्स लगभग संपूर्ण भारत में मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, नागपुर आदि सभी बड़ी और मेट्रो सिटीज से उन्होंने अपना पढ़ाई प्राप्त की। सभी बड़ी शहरों में 100 से ज़्यादा वर्कशॉप्स उन्होंने किए। इसी के साथ विदेशों के 12 देशों में जाकर एडवांस ट्रीटमेंट्स एवं मशीनों की प्रोसेस सीखी, जिसमें चाइना, श्रीलंका, बैंकॉक, पेरिस, मोनाको, न्यूजीलैंड, रशिया, इटली आदि से इंटरनेशनल एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया। आप अपनी पहचान केवल नागपुर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में रखती है। आप राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, पुलक मंच परिवार में आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, श्री दिगंबर जैन महासमिति में आप महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की आप महाराष्ट्र सदस्य हैं तथा रक्षा कमेटी के साथ ही राजनैतिक में आप महाराष्ट्र की महासचिव रही है। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की आप में अभी तक लगभग 1400 लोगों को फ्री EST स्कैनिंग, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री ट्रीटमेंट कूपन, लोकमत सखी मंच के साथ 500 से ज़्यादा लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप अब तक दे चुकी है। और आज का जो हमारा एक टारगेट है, एक अच्छी महिलाओं को दिखने के लिए क्या चाहिए? अरे बोलना पड़ेगा आंसर में। क्या चाहिए? सबसे पहले बाल और स्किन और तीसरा शेड, है ना? तो हम आज हमारा जो सेशन है, आज हम बहुत अच्छे से, देखो आप में से कुछ हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो, आप में से कुछ हो सकता है ब्यूटी फील्ड में हो, और आप में से कुछ हो सकता है जो केवल एक हाउसवाइफ है, पर लोकमत सखी मंच से जुड़े हैं, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज में कंटिन्यूअस ध्यान रखते हैं ना। इंटरटेनमेंट भी करते हैं, म्यूजिकल इवेंट भी करते हैं, डांस भी करते हैं, मल्टीपल थिंग्स में अपने आप को बहुत अच्छा इंटरटेन करते हैं। पर आज मैं आपके बीच में आई हूँ बहुत बड़ा नॉलेज लेकर। नॉलेज जो है, जो मैंने आज डॉक्टर जीता ने मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, मुझे ये सब सीखने के लिए 24 ईयर लगे। और आगे भी मैं ये मानती हूँ कि मैं जिस लाइन में वर्क कर रही हूँ, कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, वेट मैनेजमेंट, इसमें रिसर्च कभी खत्म नहीं होती। हम हर पल एक नया सीखते चले जाते हैं, हर टाइम प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, हर टाइम कंटेंट्स के इन्वेंशंस होते हैं और हर टाइम मशीन्स के इन्वेंशन होते हैं। तो ये को समझना, तो सबसे पहले मेरी पीपीटी आपके सामने, ओबेसिटी की जो पीपीटी है वो केवल पीपीटी में है, पर जब मैं स्किन ट्रीटमेंट पे आऊँगी और हेयर ट्रीटमेंट पे आऊँगी तो ये सारा जो सेटअप लगा हुआ है, ये केवल मैं फिर ओरल नहीं बताऊँगी, आपके लोगों से ही मैं यहाँ से लोग लूँगी और उनको यहाँ पे फिर मैं वेट लॉस यहाँ नहीं कर सकती ना आपके लोगों में से लोग लूँगी और फिर उनमें से ही मैं यहाँ पे आपको स्किन ट्रीटमेंट करके बताऊंगी। तो आज अभी लगभग 450 हुआ है। ये टोटल सेशन हमको कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्स 1.5 आवर to 2 आवर लगेंगे। रेडी है आप सब? रुकेंगे, हमारे क्वेश्चन पूछेगी और आपको उसका आंसर प्रॉपर देना है। तो अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीस वेट, वापस ले लो बेटा 1 मिनट के लिए। जैसे हम एक अंडर वेट जो होते हैं वो 18.5 BMI लेते हैं, नॉर्मल वेट 18.5 to 24, ओवर वेट 25 to 29
ओबीस 30 to 40 और एक्सट्रीम ओबीस जिनका BMI 40 प्लस हो जाता है। अब BMI एक मास इंडेक्स होता है जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो जो इस मास इंडेक्स के हिसाब से आते हैं उस हिसाब से हम ओबेसिटी का चार्ट डिजाइन करते हैं कि आपको कितना वेट लॉस करना है। आगे यदि मैं बात करती हूँ कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, सबसे ज़्यादा यदि हमारा वेट बढ़ता है वो सबसे पहले अफेक्टिव होता है हमारी ईटिंग हैबिट्स। सेकंड, जब प्रेग्नेंट हम होते हैं तब हमारा वेट बढ़ता है। इन्वायरमेंट जो चेंजेस होते हैं, जैसे हम ठंड आती है हम बहुत ज़्यादा गुड़, राजगीर ये सब खाना इंटेक बढ़ा देते हैं, गुड़ की हम पट्टियाँ खाना चालू कर देते हैं। तो एक जो हमारा इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, जैसे अभी रेनी डेज है तो आप लोग घर में क्या करते हो, गरम गरम पकौड़े, भुट्टे हैं, ऑल दिस थिंग। तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी की कैलोरी बढ़ती चली जाती है। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो हम कभी सोचते ही नहीं है, जिनकी इमोशनल और साइकोलॉजी जिनको प्रॉब्लम होती है ना, मतलब साइकोलॉजी मतलब जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनकी बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस इज ऑल्सो ए वन कॉज ऑफ द ओबेसिटी। सर्टेन मेडिकल कंडीशन होती है फीमेल में, मेनली थायराइड, PCOD डिसऑर्डर, PCOS, दिस इज द रीजन कि जिससे हम हमारा अपने आप वेट बढ़ता है। 2200 कैलोरी की नीड है एक डेढ़ में। हम कितना कैलोरी इंटेक करते हैं? अच्छा, कोई बताएगा एक कटोरी रबड़ी में कितनी कैलोरी होती है? हाँ, एक कटोरी, अच्छा चलो खीर की बात कर लेते हैं। एक कटोरी खीर में कितनी कैलोरी होती है? हाँ, 500। और सही बोल रहे हो, एक कटोरी यदि आप फुल रबड़ी या खीर खा रहे हैं मीठी, उसमें आपको 1000 कैलोरी मिलती है। और हम क्या करते हैं, पूरी सब्जियां, उसके साथ चपाती, देन राइस एंड देन मिठाई में फुल बाउल से रबड़ी, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। तो दैट इज अ साइड इफेक्ट कि हमारी बॉडी में वो फैट डिपॉजिट होता चला जाता है। और हमको एक दिन में कैलोरी खानी है 2200, पर हमारी एक मील की कैलोरी 3000 प्लस हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता चला जाता है। तो हमको डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको बहुत मेहनत नहीं करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को प्रेफरेंस दीजिए, साथ में फ्रूट्स को प्रेफरेंस दीजिए, और एक बैलेंस न्यूट्रिशन पे। मतलब यदि आज आपने एक शादी में खाना खा लिया ना, तो आप ये मान के चलिए वो मशीन थी इन्वेंशन जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यू ऑन द ले डाउन ऑन द बेड, आपको केवल बेड पे लेटना होता है और हमारा स्टाफ मशीन लगाता है। वो मशीन क्या करती है, वो मशीन हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कैलोरी है उसको वो रिड्यूस कर देती है, एंड देन इट्स विल बी 100%। हर सिटिंग में हम एक 300 to 500 ग्राम का रिजल्ट ले पाते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जब वर्क करती है तो आपको इस तरह से केवल बेड पे लेटना होता है, दैट इज कॉल्ड द जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन। तो जो जिम में हम जिस लेयर पे लगभग 2-2.5 महीने की एक्सरसाइज करने के बाद पहुंचते हैं, उस लेयर पे आप इस ट्रीटमेंट से इंस्टेंट पहुंच जाते हैं। मेंबरशिप कूपन में कूपन दिया है, आपको याद है, 2000 रुपये का स्लिमिंग ट्रीटमेंट फ्री लिखा है ना, वो यही टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 2000 का जो कूपन आपको फ्री दे रहे हैं, इसमें इंस्टेंट आप जैसे क्लिनिक में आएंगे 300 to 500 ग्राम वेट आपका रिडक्शन हो जाएगा। फर्दर ले लीजिए। आप ये बताइए कितने पेशेंट, इसका सेकंड प्रॉब्लम, कितने पेशेंट ऐसे हैं, नहीं वो ही लेना है पर उसका वो अच्छा वो है नहीं, कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनका डबल चिन, चिक्स का फैट, हैंड्स का फैट होता है ना ज़्यादा, वो कम करने के लिए पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट आज 70 हाइफो लेजर मशीन एक ऐसी है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। जब ये वेव्स, जैसे हमको ये चेक करना है ना, हम इंस्टेंट, जैसे अभी भी हम यदि 3-4 सिटिंग लेते हैं तो पूरा चिन हमारा जो है वो अंदर हो जाता है। तो इतना इफेक्टिवली इसका फेस, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट का, या वो एब्डोमेन हो, थाइस हो, हिप्स हो, जब हम ये मशीन लगाते हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए भी नई मशीन थी, 2 मंथ पहले ही मैंने इसको लगाया है। जैसे ही ये मशीन हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं कोई पेन नहीं होता, केवल ये प्रोज जो आप देख रहे हैं, ये प्रो यहाँ पे लग जाता है, और ये प्रो को जब लगाते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर आप 20,000 टाइम वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। 20,000 बार आप पुशअप करेंगे। 20। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इस साइड वाले बोलें,
देखते हैं ताकत किस में ज्यादा है। बीच वाले, लेफ्ट साइड, आप सब हार गए, बीच वाले जीत गए। आपने अभी पूरा प्रेजेंटेशन सुना ओबेसिटी से रिलेटेड। उससे रिलेटेड मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे ज़्यादा ओबेसिटी रेशियो आज की डेट में किस एज जनरेशन में आ रहा है? कोई भी जिसको आंसर देना है वो खड़े हुए अपनी जगह पर, उसके पास पहुंचे। चाइल्ड में डेफिनेटली। मैम आइए प्लीज स्टेज पे। अच्छा, और उसी के साथ में ऋचा मैम ने भी बताया, ऋचा मैम ने ये भी बताया कि हमारे यहाँ पे मशीन्स हैं जिनके थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें से आप लोगों को क्या लगा कि क्या कोई कर सकता है, क्या कोई नहीं कर सकता है? इसमें से कर सकते हैं, वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस चीज के लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत है? जैसे मैंने मन में ठान लिया मुझे करना है तो टाइम का तो नहीं आता ना। आपने मन में ठान लिया, वो तो जिम के लिए भी ठान लेते हैं, सब ठान लेते हैं। यहाँ ऑडियंस में से ही मैं कह सकती हूँ कि जैसे सिर्फ 4 से 5 लोगों ने हाथ उठाया था जो रेगुलरली जाते होंगे जिम पे करने के बाद में। तो अगर यहाँ पे कोई आ रहा है ऑडियंस के बीच में, ये नॉर्मल है, ये इसके लिए नहीं था, प्राइस के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। ये जब तक कि यहाँ पे अवार्ड हम देंगे, फोटो क्लिक होगी, उसके बीच का इंटरेक्शन था ये। तो मुझे ये बताइए, जैसे अगर आपको यहाँ आना है, आपने माइंड सेट कर लिया, तो रिजल्ट्स ऋचा मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी अकेले की? मेरे लिए रहेगी ना मैडम ज़्यादा। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? मैडम की ना। ऐसा नहीं है, क्या आप जिम जाते हैं तो आप आओगे नहीं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी? दोनों की होगी ना मैडम। दोनों की होती है। दिए जा रहे ना, इट इज ऑल्सो वेट लॉस प्रोडक्ट है ना वो। अभी आई ना बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और वेट लॉस का प्रैक्टिकल हम यहाँ नहीं दिखा सकते थे। पर अब हम बात करते हैं हाइट के लिए। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उसमें सबसे पहला रीज़न है उनकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, उनका पीसीओडी डिसऑर्डर, उनका हार्मोनिकल इम्बैलेंस, और उनकी हाइट नहीं बढ़ने का रीज़न है कि उनका हार्मोन्स जो डेवलप हाइट के लिए होना है वो नहीं हो पाता। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग लगभग 24 ईयर से ट्रीट कर रहे हैं। जो बच्चे बिलो 25 एज के हैं उनको अप्रॉक्स अपन इस तरह से ले डाउन पोजिशन में ट्रीटमेंट देने के बाद एक अप्रॉक्स 2 to 7 सेंटीमीटर हाइट विद इन 2 मंथ बढ़ा सकते हैं। तो एक टाइप की स्किन हो। सेकेंड, ड्राई स्किन। नॉर्मल स्किन को पहचानना बहुत आसान है, ड्राई स्किन को पहचानना भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हमारे वाइट वाइट पैचेस दिखते हैं, स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और स्किन वाइटेस्ट लुक देती है। ड्राई वाइट, वाइट मतलब फेयर वाला वाइट नहीं, वाइटेस्ट देती है। ऑयली स्किन में हमेशा बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, सिक्रेशन बढ़ता है, और ये स्किन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑयली होती है, बहुत जल्दी पिगमेंट होती है, और इस स्किन में पिंपल्स भी बहुत जल्दी आते हैं, पिगमेंटेशन भी बहुत जल्दी होता है। कॉम्बिनेशन स्किन एक ऐसी स्किन होती है, देयर इज 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, एक ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन होती है और एक सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन होती है। फर्दर पसल्स और नोडुल वाले एक्ने हम नॉर्मली कवर नहीं कर सकते। दिस इज द बायोलाइट लेजर टेक्नोलॉजी। जब ये मशीन हम देते हैं तो आप देखिए कितनी दूर से, आप लोग लेजर से बहुत डरते हैं ना, कितने लोग हैं जो लेजर से बहुत फियर रखते हैं? मेरे को लगता है 90% लोग हाथ अप कर देंगे कि लेजर से मुझे डर लगता है ना। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी कि इसमें लाइट जा रही है पेशेंट के फेस पे, पर पेशेंट के फेस के एक्सप्रेशन आप देख लो, थोड़ा सा फोकस वहाँ ले लें, उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि उनको कुछ भी लग रहा है क्या? नथिंग दे हैव टू फील। उनको केवल हम बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं, और जैसे ही ये बायोलाइट लेजर से हमारे स्किन के बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, इस तरह से आपको दिखेगी एक्ने प्रोन स्किन। अब मैं प्रॉब्लम पे बात कर रही हूँ, दिस इज द एक्ने प्रोन स्किन स्कार्स प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे आपको लाइव ट्रीटमेंट्स दिखाने वाले हैं। अब आप मुझे ये बताओ, एक्ने क्यों होते हैं? एक्ने क्यों होते हैं? मुझे आवाज नहीं आई आपकी।
हार्मोनिकल चेंजेस, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम जब एक एज ग्राफ बढ़ाते हैं तो हर एज में एक प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। जब 13-14 की एज होती है तो बच्चों का ग्रोइंग हार्मोन्स बहुत मतलब चेंज होता रहता है। जब ग्रोइंग हार्मोन्स बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में एक्ने की प्रॉब्लम, जिनकी ऑयली स्किन है, वो देखी जाती है। अब एक्ने में अक्सर हम ये सोच के रखते हैं कि ये तो एक्ने है, ये तो ट्रीट ही नहीं होंगे। हम इसको बच्चे को वैसा ही बोलते हैं कि ठीक है बेटा, ये क्रीम लगा लो, ये कर लो, क्लेंजिंग कर लो, कुकुम्बर लगा लो, अब मल्टीपल चीज़ उनको एडवाइस कर देते हैं। पर फिर भी बच्चे 13 ईयर से 24 ईयर तक एक्ने का फेस ही लेके लगभग वो घूमते हैं, और 24 ईयर के बाद क्या होता है कि पूरी स्किन में दाग दिखते हैं। होता है ना ऐसा? हम बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनकी पूरी स्किन में बहुत सारे ब्लैक 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 मार्क्स रहेंगे। दैट इज कॉल्ड द ब्लिमिशिंग। ड्राइनेस, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं ना, और क्या कर देते हैं फिर? मॉइस्चराइजर लगाते हैं। कितने लोग प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं? देखो अभी भी इस हॉल में से केवल 30% ही लगाते हैं। क्या 70% को नीड नहीं है? अच्छा, एसपीएफ कितने लोग लगाते हैं? नेहा जी ने सबसे पहले नेहा जी कौन सा वर्कशॉप अटेंड कर रही है? तो एसपीएफ कितने लोग लगाते हैं? फिर से मैं देख नहीं पाई। फिर भी 25% है ना। 75% एसपीएफ क्यों नहीं लगाते? देखिए आज एसपीएफ का इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि एसपीएफ से, ये थोड़ा सा चेयर और अप कर लो बेटा, ये होती है तो क्योंकि इनडायरेक्टली फोकस लाइट, आज किसी के घर में नॉर्मल ट्यूब लाइट नहीं होते हैं, सबके घर में पीओपी होती है, तो लाइट्स हमेशा फोकस लाइट्स होती हैं। उसके बाद आप होल डे अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं। आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर केवल इस मोबाइल से हो रहा है, क्योंकि उसकी जो ब्लू लाइट होती है वो हमारी स्किन को डायरेक्टली हर्ट करती है और उसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ होती है। तो हमको एसपीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सब फेस, ड्राई स्किन के एसपीएफ अलग होते हैं, ऑयली स्किन के एसपीएफ अलग होते हैं, पिंपल्स स्किन के एक्मेटेशन अलग होते हैं, पिगमेंटेशन के एसपीएफ अलग होते हैं। और क्यों देने जा रहे हैं? यहाँ पे स्किन में पूरे पोर्स ओपन है, इनका सेंसिटिव भी स्किन है, नोज पे इनका ऑयल है और स्किन इनका ड्राई है। तो दिस इज द हाइड्रेटिंग थेरेपी। हाइड्रेटिंग थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें एक ही मशीन में 7 मशीन यूज होती है। एक मॉडल, एक मशीन में 7 मशीन यूज होती है। और जब 7 मशीन का रिजल्ट हम अपने फेस पे देखते हैं तो इनका हाफ फेस हम यहाँ कर रहे हैं, हाफ फेस ये कल आके मेरी क्लिनिक में करा सकते हैं। तो दिस इज, ये लेयर में अक्सर हम ये देखते हैं कि हम 10 क्लियर कराने चले जाते हैं। 10 क्लियर इज द नॉर्मल थेरेपी जो हमारी स्किन को केवल ऊपर ऊपर क्लीन करती है। पर जब ये, दिस इज द मशीन स्क्रबर, इसको सोनिक पिलर बोलते हैं। दिस इज द कंप्लीटली सोनिक पिलर मशीन, जिसमें ऑटोमेटिकली अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं और प्लस ये डेप्थ पे जाके स्किन की लेयर को क्लीन करता है। हम कितनी भी, ये जो कलर इसका है, जो प्रोडक्ट इस पे लगा है, जब हम लगाते हैं तो वो ग्रीन होता है और जब हम स्किन से निकालते हैं तो वो ग्रीन और ब्राउन कलर का हो जाता है। क्लीन करने के बाद में डेप्थ में अल्ट्रासोनिक क्लिनिक सोनिक पिलर से किया। इसके बाद जब थर्ड प्रोडक्ट हम यूज़ करे हैं, हमने साइज यहाँ पे बहुत बड़ा है, हमने कभी भी जब स्किन को एक्सफोलिएटेड किया तो स्किन का पीएच काफ़ी नीचे चला जाता है, स्किन का पीएच 1 और 2 पे पहुँच जाता है। उसको वापस जब हमको 4.5 पे लाना होता है तो यहाँ पे हम ये तुरंत वहाँ पे कोल्ड कंप्रेसर दे रहे हैं जिससे स्किन का पीएच वापस 4.5 आ जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये मिस्टेक करते हैं कि पीलिंग लगा देते हैं, न्यूट्रलाइजिंग कर देते हैं और आपको एसपीएफ लगा के जाने बोल देते हैं, स्किन को वापस हाइड्रेट नहीं करते। दैट इज़ अ बैकलॉग कि जैसे ही हम सन एक्सपोज करते हैं तो हम जो पीलिंग करने जाते हैं स्किन क्लीन करने के लिए, उससे ज़्यादा हमारी स्किन टैन हो जाती है। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब पीएच आपका डाउन हो जाए तो आइस कूलिंग एलोवेरा जेली और आपको तुरंत एप्लीकेशन करना है। फोर्थ प्रोडक्ट इज़ द क्रीम। यहाँ पे हम क्रीम यूज़ करें, ये क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, आप बताइए क्रीम क्यों यूज़ करें? मैडम पीएच लेवल बढ़ाने के लिए। और क्या करने के लिए? ये स्किन कौन सी स्किन है? ड्राई स्किन है, तो इसको हाइड्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रेशन चाहिए। तो हाइड्रेशन लाने के लिए जैसे ही हमने ये क्रीम लगाया
पर क्रीम हाथ से पेनिट्रेट नहीं किया। हम क्या करते हैं फेशियल में, आप लोग थप 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 करते हैं ना। आपकी ब्यूटिशियन यदि स्ट्रोक कम देती है तो आप क्या बोलते हो, आज फेशियल में मजा नहीं आया। पर आप ये मानते हो कि जो स्टेप से आप रॉन्ग स्टेप ले रहे हो, आप यदि बहुत हार्ड मसाज कराते हैं तो आपकी स्किन के टिश्यूज डैमेज होते हैं। डोंट गो फॉर द हार्ड मसाज ऑन द फेस। आज की यदि हम टेक्निकली कॉस्मेटोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत सॉफ्ट हैंड्स यूज होना चाहिए मसाज के लिए। ये टेक्नोलॉजी है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। आप देखेंगे विद इन 2 to 3 मिनट ये सारी जो क्रीम हमने डाली है, ये डिहाइड्रेटेड स्किन हाइड्रेशन कैसे ले लेगी कि ये क्रीम स्किन के अंदर इंस्टेंट पेनिट्रेट हो जाएगी। और जैसे ये पेनिट्रेट होगी तो हमारे पूरे पोर्स, क्रीम और थोड़ा सा ले लो बेटा उसको, जैसे ये पेनिट्रेट होगी हमारी स्किन के पोर्स सारे क्लोज हो जाएंगे और स्किन में जो डिहाइड्रेट हुई स्किन, वो हाइड्रेशन लेवल अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। आप इसकी वो रिजुवनेशन सेल्स पे काम कर रही है। तो रिजुवनेशन सेल्स को बनाने के लिए हमने स्किन को लॉक किया विद द हेल्प ऑफ सीवीड मास्क। और सीवीड मास्क के साथ में जैसे ये बायोलाइट लेजर हम स्किन पे देंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इसमें लाइट्स डिफरेंट कलर में जलता है। ऊपर करो बेटा उसको, ऑन करने ऊपर करो सोनी, ऊपर करो बेटा। इसमें देयर इज अ 3 डिफरेंट लाइट, हाँ देयर इज अ 3 डिफरेंट लाइट, ग्रीन फॉर पिगमेंटेशन, ब्लू फॉर पिंपल्स एंड रेड फॉर रिजुवनेशन। अभी हम रेड लाइट यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो मल्टीपल लाइट्स हमारी स्किन में जाएगी तो इनको 10 मिनट्स अपन लाइट पे ड्रॉप कर देंगे और फिर 10 मिनट्स बाद अपन इनके रिजल्ट्स को चेक करेंगे, है ना। ये 10 मिनट्स के लिए लाइट ऑन रहने दीजिए। तो हाइड्रेशन थेरेपी आपको समझ में आई। अब हाइड्रेशन का हम विटामिन सी की सीरम्स, उसके साथ मॉइस्चराइजर, या हमको हाइड्रेशन क्रीम्स, ओराइजर्स जैसी क्रीम्स, मॉइस्चराइजर जैसे मॉइस्चराइजर्स, हाइड्रोलिक जैसे मॉइस्चराइजर, यदि हम ये रेगुलर लगाते हैं तो हमारी स्किन में हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन होता है एंड वी हैव गिव द नरिश लुक, है ना। तो हाइड्रेशन का ये चैप्टर अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं, रिजल्ट अपन देखेंगे। इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे फेस में होती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टैन होती है और टैन होने के बाद में यदि हमारे हार्मोनिकल चेंजेस हैं या स्किन में अदर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी स्किन में क्या हो जाता है, अपन क्या बोलते हैं, मेरी स्किन में तो डार्क हो गई, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में झाइयाँ हो गई, है ना। और फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पिगमेंटेशन हो गया, है ना, तो मिलास्मा हो गया। तो देयर इज अ थिंग कि जब इस तरह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है तो आप काफ़ी सारी क्रीम लगा लेते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर कर लेते हैं, पर वो पिगमेंटेशन आपकी स्किन से नहीं निकलता। पर स्किन टैन की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम समटाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो एक जो ट्रीटमेंट मैं आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉलीवुड ट्रीटमेंट। हॉलीवुड इसको क्यों बोला जाता है कि इससे हम कितनी भी डल स्किन है, हम अभी तक डल स्किन के लिए क्या करते हैं, केवल टैन क्लियर थेरेपी। पर टैन क्लियर इज अ बेसिक ट्रीटमेंट। हम अपनी क्लिनिक में वाइटनिंग पील्स देते हैं और वाइटनिंग पील के कॉम्बिनेशन में वी आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट। ओके, तो एक साइड में हम आपको दिखा रहे हैं कि हॉलीवुड लुक हम अपनी स्किन का कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो दिखा रहे हैं दिस इज द क्यू स्विच लेजर। ये एक लेजर मशीन है, डॉक्टर्स उसको प्रोगी, इट विल बी कन्वर्ट इन ग्लो एंड वाइट। तो ये एक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। इसमें हम परमानेंट इसका टैटू रिमूवल भी हम देख सकते हैं। यदि आपको किसी को देखना है तो एक कोई भी पेशेंट जिन्हें टैटू बनाया है वो आगे, हाँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस मशीन से हम बर्थ मार्क रिमूव कर सकते हैं, पिगमेंटेशन ठीक कर सकते हैं, वाइटनिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बर्न केसेस के जो केसेस होते हैं जिनके बर्न मार्क या बर्थ मार्क नहीं जाते हैं, मोल पे हम वर्क कर सकते हैं, एंटी एजिंग पे काम कर सकते हैं। और हैंड और बॉडी कुछ लेजर मशीन विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जैसे ही हम ये रेज इस पे देंगे इंस्टेंटली लेयर लाइट हो जाएगी और एक 5-6 सेटिंग्स में काफ़ी हद तक उसमें आप कवर कर पाएंगे। वर्ल्ड लेवल में आज यदि मैं बात करूँ कि पिगमेंटेशन के लिए यदि बेस्ट ट्रीट दिख रहा है, सभी को है विजिबल, समझ आ रहा है वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे ही वो कोर्स पे लाइट जा रही है वहाँ की लेयर को वो एक्सपोलेटेड कर दे रहा है, वहाँ की लेयर को वो रिमूव कर रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब पेशेंट रेगुलर घर में क्रीम्स लगाएंगे, रेगुलर टैबलेट्स लेंगे, रेगुलर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ये पिगमेंटेशन उनका धीरे धीरे पूरा वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो नॉर्मल आ जाएगा।
ग्लो कर सकते हैं और स्किन के लुक को इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं। तो एक बहुत आप देख रहे हैं चेंजेस दिख रहा है। ये ट्रीटमेंट का कॉस्ट आता है, इसका बता देती हूँ, इसका कॉस्ट आता है 4500 रुपीज़ विथ पूरा प्रोसीजर, जिसमें इतना ही टाइम नहीं लगता। पहले पूरा एनेस्थीसिया देना होता है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, पोस्ट प्रोसीजर होता है, पूरा कोल्ड कंप्रेसर होता है, पूरा थेरेपी को लगभग 60 to 75 मिनट्स लगते हैं। तो ये इनका एनेस्थीसिया वाला जो प्रोसेस है वो अंदर किया और डायरेक्ट स्टेज पे आपको जो है हमने आपको ट्रीटमेंट दिखाया। यदि हम पूरा कोर्स करते हैं, कोर्स जिसको बहुत ज़्यादा डल स्किन है, यदि वो 6 सिटिंग का पूरा कोर्स कर लेते हैं तो उनका परमानेंट रिजल्ट होता है। पर कंपलसरी है कि जो हमने आपको होम केयर दिया है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, SPF, नाइट सीरम, वो हमको बस मेंटेनेंस के लिए लगाना है। सिंगल सिटिंग हम लेते हैं तो भी लगभग 60 to 90 डेज इसका रिजल्ट होता है। थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स होती है और उन्हें हम मिडिल में छोड़ नहीं सकते। तो उस ड्यूरेशन पे अच्छा कुछ बर्निंग स्मेल आ रही है सबको? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या यहाँ पे खाना बन रहा है? नहीं ना? तो यहाँ पे जब हम स्किन पे ट्रीटमेंट करते हैं, जब इनर लेयर पे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हल्की सी बर्निंग स्मेल आती है, बट आप उनका बाद में देख सकते हैं वहाँ पे कुछ बर्न नहीं हुआ होगा, वो मार्क हमेशा क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे, जैसे अभी अपने लेज़र्स भी जब होते हैं तो उसमें भी थोड़ी स्मेल्स आती हैं, बट उससे रिएक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि स्मेल के रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनर लेयर पे वर्क कर रहे हैं। इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। देखिए आप जा रहे हैं क्या फोकस यहाँ तक? इनको खुद पूछिए, कोई बहुत दर्द हुआ? वो निकल गया। सो दैट इज अ थिंग्स कि ये काफ़ी बड़ा था, लगभग 1/2 सेंटीमीटर का इनका बार्ड था वो। इट्स नॉट एक्चुअल मोल, इट्स बार्ड। तो वो बार्ड पूरा अपन ने रेडियो कॉर्ड्रा मशीन से विदाउट सर्जरी अपन स्टेज पे प्रोग्राम किया और पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं है ना। तो दैट इज़ अ बिग थिंग। वहाँ अपन ने टैटू का किया और लास्ट अपन ने वो जो किया, दिस इज द मार्क्स करे। अब अपन इस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। खुशी एक क्वेश्चन ले रही है, उसके बाद मशीन का यूज़ किया। बेटा आप ना लेजर सबने बोल दिया, मेरे को लेजर नहीं सुनना है। मशीन का नाम भी बताया 5-5, 6-6 बार। आ जाइए। अब इसी के साथ मैंने कहा जवाब नहीं दिया, मैं कहा कल स्टेज पे ही बताऊंगी। तो MNRF इज द ट्रीटमेंट कि जैसे आज हम पेशेंट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, पिंपल्स ड्राई हो जाते हैं, पर पिंपल्स ड्राई होने के बाद यूज़ किया जाता है। और थर्ड वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी मेरी क्लिनिक में जो यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड द MNRF लेज़र। MNRF लेज़र में क्या होगा, यहाँ पे हमने इनको एनेस्थीसिया लगाया, जहाँ पे भी इस साइड एनेस्थीसिया लगाए। अब इस एनेस्थेस के ऊपर हम इसलिए देना है, MNRF इज द 3-in-1 फंक्शन, जिससे हम स्किन में निडल्स पेनिट्रेट करेंगे, स्किन में RF ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब RF मतलब रेडियोथेरेपी, और उसी के साथ में वैक्यूम भी देंगे। तो वैक्यूम का फंक्शन ये होगा कि स्किन में वो डेप्थ पे पेनिट्रेट होगा, और जब ये स्किन सेल्स रिजिवनेट होंगे तब ये बेनिफिट मिलेगा कि स्किन का लुक चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी डेप्थ पे इनके रीसेल्स प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसके साथ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बहुत फेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्हाइटनिंग ग्लूकोथॉन के सेल्स स्किन के अंदर जाएंगे। व्हाइटनिंग ग्लूकोथॉन के बारे में किसी को पता है? व्हाइटनिंग ग्लूकोथॉन इज द ट्रीटमेंट जिससे हम 2 वे से यूज कर सकते हैं। स्किन फेस के लिए यदि मैं 3 मंथ अपनी क्लिनिक में रेगुलर बुला लूँ ना मैडम, तो आप नया फेस लेके आएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, है ना। तो ये
आपकी प्रॉमिस दे रही हूँ कि एक 6 सिटिंग यदि मैंने आपको दे दी, यू हैव टू कन्वर्ट योर फेस, एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने पूरी निडल दी पर ग्लो आया, देयर इज नो ब्लड, नो इंजुरी, नथिंग इज देयर। ओके, नहीं दूसरे पेशेंट को ना इनके ऊपर नहीं करो। कि आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है? दोनों साइड में अलग अलग ट्रीटमेंट्स हुए हैं आपके। एक साइड में कार्बन हुआ है, एक साइड में क्यू स्विच हुआ है, इसी से जिसमें मिलना एक में पिगमेंटेशन से रिलेटेड वर्क किया है हमने आपकी एक साइड पे और एक साइड पे विद ग्लो। सो दोनों साइड पे क्या डिफरेंस फील हो रहा है आपको, आप ये बताइए नॉर्मल स्किन से। Right side में the skin is glowing and I cannot make out my pigmentation, but I think they will. नीड सेशन। Yeah, I understand it will not go away in single session. So I think I'll continue with these sessions at your clinic, ma'am. Yeah. राइट साइड में बहुत ग्लो कर रहा है और पिगमेंटेशन का मुझे समझ में नहीं आ रहा है बहुत, बट थोड़ा कम हो गया ऐसे लग रहा है। सो डेफिनेटली मैं मेरे पिगमेंटेशन के लिए मैम के क्लिनिक में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच मैम। हमको डेली उसका एप्लीकेशन करना होता है। आप ये सेंचुरी जैसे जैसे चेंज हुई, एक फैशन मार्केट में आया और दैट फैशन इज कॉल्ड द बीबी ग्लो डे। बीबी ग्लो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम कितना भी डल फेस है, जैसे ब्राइड्स का इम्पोर्टेंट है, उनको अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को 2 साइड चेंज करना है, तो बीबी ग्लो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। लिक्विड को जब हम वहाँ डालते हैं स्किन में, दैट इज द इम्पोर्टेड फाउंडेशंस। वो फाउंडेशंस को डॉक्टर पेन से पेनिट्रेट करना होता है। तो जैसे ही हम डॉक्टर पेन से पेनिट्रेट करेंगे तो इनका स्किन आप अभी देख सकते हैं लिसन दैट विल की रिकवर विद इन अ सेशन ओनली। तो यहाँ पे अभी ये फाउंडेशन डाल रहे हैं, कोई भी एक सेकंड। ये देखिए बहुत इजी वे से। अब में से कोई टेक्निकल, इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे ही ये फाउंडेशन हमारी स्किन पे जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे अभी हमने MNRF में निडल यूज़ किया, डॉक्टर पेन में भी एक स्क्रबर निडल होता है जो इसमें लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको दे रहे हैं तो स्किन के एक एक पोर्स के अंदर वो फाउंडेशन पेनिट्रेट हो रहा है, और जैसे ही वो अंदर पेनिट्रेट होता है, ऐसे यदि हमने रेगुलर फुल फेस पे सेशन लिया, इसको 10 to 15 मिनट तक फाउंडेशन को पेनिट्रेट करना होता है कोई भी एक पोर्शन में। तो जैसे जैसे हमने उसको ट्रीटमेंट किया तो स्किन का कॉम्प्लेक्शन तो इम्प्रूव होगा, ये फाउंडेशन का जो पेनिट्रेशन होगा तो हम स्किन के सेट को लगभग 2 साइड्स लाइट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। और अभी आज की डेट में यदि मैं मेडिकल लाइन की बात करूँ, कॉस्मेटोलॉजी की बात करूँ, तो इट्स अ वेरी रनिंग ट्रीटमेंट। बहुत लोग अब इसको प्रेफर करते हैं स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर में क्या बताया था बताओ जल्दी से, उस पर भी मैं इनाम देती हूँ। कितनी लेयर थी हमारी? 3। थर्ड लेयर कौन सी थी? वेरी गुड। तो अब हम बताओ कि कोलेजन हमारा, इनको गिफ्ट है तो खुशी, हमारा कोलेजन कहाँ पे वीक होता है? हमारे जो स्किन में रिंकल्स आते हैं वो फर्स्ट लेयर पे नहीं आते। स्किन पे जब भी रिंकल्स आते हैं तो वो थर्ड लेयर पे आते हैं, जहाँ पे कोलेजन हमारा टूट जाता है। और जैसे ही कोलेजन हमारा टूटता है तो स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, और डायरेक्टली हाइफो मशीन दी है। इससे बेनिफिट ये होगा कि पेशेंट की थर्ड लेयर पे वो पेनिट्रेट करेगी, और जैसे ही पेनिट्रेट करेगी एक रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक बहुत पॉजिटिव एंटी एजिंग नेक्स्ट 10 ईयर तक भी आपकी एज वैसे ही रहेगी जो आपने इस ट्रीटमेंट से ली। क्लियर है ना? जो स्किन टाइटनिंग के लिए भी वर्क करता है, एजिंग के लिए भी वर्क करता है, पर इसके पहले हमने कौन सा ट्रीटमेंट देखा था? या कमी बेबी ग्लो। हमने बेबी ग्लो देखा था। MNRF उसके और पहले देखा था। आ जाइए मैम, मैं आप लोग का कंसंट्रेशन चेक कर रही थी कि आपका ध्यान कहाँ है। कि टाइम लिमिटेड है इसके मिनट्स, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। करता है
थर्ड, केमिकल प्रोडक्ट्स हम प्रैक्टिकल करते हैं। आज एक पाउच लेके आ जाएंगे, कल एक पाउच ले लेंगे, हर दिन अपने शैम्पू को चेंज करते हैं, वो केमिकल कंपोजिशन हमारे हेयर्स में जाता है। अब मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट या जस्ट 1 मिनट में, हाँ बेटा डॉक्टर को बुला लें। यहाँ पे एक पेशेंट हमने लिया था जिनका हेयर थिनिंग हो रहा था। तो नॉर्मली हम ये सोच लेते हैं कि बाल यदि हमारा बहुत थिन हो रहा है तो हम उसको ग्रोथ नहीं कर सकते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इनका जैसे सामने से हेयर लॉस है, इस ट्रीटमेंट इनका यदि मैं इनको यदि मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट करने जाती हूँ तो वी हैव टू गिविंग द हेयर ग्रोथ लेजर सेशंस प्लस दिस इज द मीजोथेरेपी। इस मीजो से हम स्कल्प पे मल्टी रप्चर कट लगा देते हैं। अपन ने उनको लेजर लाइट दिया, लेजर लाइट उनके स्कल्प में पेनिट्रेट हुआ और जो थिन हेयर है वो इस तरह से ग्रोथ एक्टिव हो जाती है। फर्दर हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि एलोपेसिया पेशेंट को होता है और काफ़ी थिन हेयर होते हैं, देयर वी हैव टू यूज़ द IPL लेज़र, जिससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स पेशेंट को मिल जाते हैं और वो लाइट की एनर्जी जैसे फेस पे हमने दिखाई ऐसे हेयर्स पे भी जाती है और सेल्स को एक्टिव करके ग्रोथ कर देती है। एक मिनट कैमरा इसकी, ये किसको है, कितने हस्बैंड बाल्ड है चाहिए बता दो, शर्माना नहीं, आप लोग खुल के बता दीजिए कि मेरे हस्बैंड बाल्ड है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हस्बैंड को बाल्डनेस की प्रॉब्लम है। तो बाल्डनेस की एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें 2 तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं। यदि आपके बाल नहीं हैं तो अभी अपन एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी खुशियों? हाँ नहीं, जिसमें वो बाल्डनेस का पैच लगाते हैं, वाह है ना, माँ आयुष्मान खुराना की मूवी थी ना। तो बाल तो इसमें जब हम पैच लगाते हैं तो इसमें 100% नेचुरल लुक आ जाता है। ये केवल 2 घंटे का प्रोसेस होता है। ये मेल और फीमेल दोनों को लगते हैं। जो पेशेंट जैसे हमारी रेगुलर सर्जरी चलती है, कल भी मॉर्निंग में बाहर के पेशेंट की सर्जरी है, तो दिस इज़ द थिंग्स कि जहाँ पे बाल को हम नेचुरल ग्रोथ करना चाहते हैं। जैसे यंग बच्चे हैं, 25-30 एज में बाल चले गए हैं, 40 एज में बाल चले गए, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ पैच, उसमें हम इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉस्मेटिक सर्जरी कि यहाँ पे हमारे साथ पूरे सर्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पर उसमें एज लिमिटेशन है कि हम 30 तक यदि वाइट बाल है तो हम उसको वाइट बाल को, ग्रे हेयर को नॉर्मल हेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यदि उससे ज़्यादा एज है तो हम केवल मेंटेनेंस न्यूट्रिशन देके जो बाल अभी सफ़ेद हो गए उनको कुछ नहीं किया जा सकता, पर आगे नहीं हो उसके लिए प्रोटेक्शन रखा जा सकता। और समझे ऐसी लैंग्वेज में आपने इतना बड़ा ज़्यादा उपयुक्त मार्गदर्शन हमको किया है। मुझे लगता है कि सबके दिमाग में अब सब वो ट्रीटमेंट घूम रही होगी और सब जाने की सोच रहे होंगे ऋचा जी के पास, तो जाइए। और आपने कितना % डिस्काउंट बोला था सखी मंच मेंबर्स को? 10%। 10% नहीं, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा दे देना, ठीक है? जेवढे काही स्पर्धा का मी अँड मॉमसाठी त्यांनी बॅकस्टेजला घेऊन जायचं आहे। एक 10 मिनिटाचं खुशीचं सेशन आहे, 10 मिनिटांनी अभी इससे हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? ब्लड। हमारी वेसल्स जो मैं आपको प्राइस जो है लास्ट में मैं आपको जरूर दूंगी। हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के सर्कुलेशन से वर्क करती है। क्या ये बात पे आप सब एग्री करते हैं? अभी ब्लड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? आयरन है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि आयरन से फॉर्म होता है हमारा ब्लड। आयरन को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? पर हीमोग्लोबिन तो कॉम्प्लीमेंट है। ऑक्सीजन आप सब पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए आप इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। वो है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो एंड उसके थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन का मूवमेंट। यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को शुगर है? कितने लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है? कितने लोगों का माइग्रेन होता है? कितने लोग यहाँ पे अपने बॉडी के पेन से परेशान है? जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, कहीं कहीं पे कोई एंगल पे किसी को कहीं पे पेन हो रहा है। सभी परेशान है।
टाइम होने के कारण हम उसे कभी और कंटिन्यू करेंगे। You're a good soldier, choosing your path. Dr. Richa's Unique Clinic presents बी हेल्दी विथ नन अदर दैन डॉक्टर रिचा जैन। हमने इतना प्यारा सेशन देखा और जैसे कि आप जानते हैं कि रिचा मैम हमेशा एक वन स्टॉप सोल्यूशन रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के लिए। सो अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाती है। हमारे सेशंस आप देख रहे हैं, हमारे एपिसोड्स आप देख रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग इट। आज के सेशन को जिन्होंने एंजॉय किया, व्यूअर्स हैं जिन्होंने पर्सनली ट्रीटमेंट लिया, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उन्हें कैसी फीलिंग आई। सो सबसे पहले मैम आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं बहुत पुरानी क्लाइंट हूँ मैम की, और मैंने एंटी रिंकल्स का ट्रीटमेंट लिया था। अभी तो बहुत एडवांस निकला हुआ है, तो वो भी मैं ट्राई कर जरूर करूँगी, और आप लोग भी करिए। कई सालों से आप रिचा मैम की क्लिनिक विजिट कर रही हैं, कितना टाइम हो चुका है? 5-6 साल। 5-6 साल, काफ़ी लंबा समय रहा। कैसा रहा है आपका ये? बहुत अच्छा लगा। मैडम का नेचर इतना अच्छा है कि वो इतना आसानी से समझा देते सब कुछ। अभी तो बहुत अच्छा, इतने एडवांस निकला हुआ है ना मशीनरी, बहुत अच्छा। और भी हैं हमारे साथ, आपने भी ट्रीटमेंट लिए, कैसा फील हुआ, ये सेशन कैसा? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे दर्द वगैरह रहता है वो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे लाइट भी आ रही थी तो भी फील नहीं हो रहा था कुछ भी। स्किन फ्रेश फील कर रही है? हाँ, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग लग रही है। आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा। मेरा टैटू रिमूव हुआ लेकिन साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, और मैडम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा है। ये तो एक छोटा सा सेशन था, आगे आप क्लिनिक विजिट करने की तैयारी में हैं? यस, डेफिनेटली। बस यही, बहुत ही अच्छा। तो जैसे कि मैंने कहा कि बी हेल्दी विद नन अदर दैन डॉक्टर रिचा जैन। अब बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं, हमारे आगे एपिसोड के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।